परफॉर्मेंस कुल मिला के ठीक है, अच्छा कर रही है गुड़िया अपने और एज के अकॉर्डिंग, और काफ़ी उम्मीदें हैं हमें। जैसे अभी एशियन चैंपियनशिप होगी तो वहाँ ट्रायल में सिलेक्शन हो और उसके बाद टीम जाए, देखें क्या रहता है, क्योंकि अभी कोर्ट में भी उठापटक चली हुई है हमारे ये जो फेडरेशन के साथ। इससे इसको अगर हम देखें तो कुल मिला के ये बच्चों के भविष्य के साथ एक किस्म का खिलवाड़ हो रहा है। सरकार इसके बारे में जल्द से जल्द संज्ञान ले और बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक है। देखो, इसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन वही बात है, जो मिल जाए वो ठीक। सुचारू रूप से फेडरेशन अपना काम चलाए और फेडरेशन को अपना काम करने दिया जाए और इसको अच्छे से जैसे पहले चलती थी 2022 में उस तरह फेडरेशन अपना काम करे। इससे बच्चों के कंपटीशन मिलेंगे बच्चों को, और हमारे मेडल भी एशिया स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर बढ़ेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कंपटीशन था ये और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहा। आगे आगे कंपटीशन होंगे तो और भी कॉन्फिडेंस अप रहेगा और अब एशिया की ट्रायल होनी चाहिए फेडरेशन से, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो ट्रायल्स की अभी 11-12 को ट्रायल्स है, तो एक ही दिन है आपके पास, तो किस तरह से अभी चल रहा है तैयारी माइंड में कि हाँ मुझे कैसे लड़ना है? और माइंड तो पहले ही सेट हो जाता है। एशियन चैंपियनशिप सीनियर का तो पहला है इसके लिए, लेकिन इससे पहले ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पार्टिसिपेट कर चुकी है और UWW ने इसको 55 किलो वेट में 5th रैंकिंग दी थी। इसका फर्स्ट कंपटीशन था वो, इससे पहले कोई भी बार इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं लड़ी थी और कुछ वहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई। 2-2 से इसने बाउट आ रही थी, ब्रॉन्ज बाउट 55 kg में। वहाँ ये जीत सकती थी शायद, अगर हम ऑब्जेक्शन फेंकते कोचिज वगैरह के 15 सेकंड रहे तो वो पॉइंट शायद वहाँ था नहीं, लेकिन वो जो किस्मत को मंजूर है वही है। सर देखो, मेडल तो छोटा हो बड़ा हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो सभी अहमियत रखते हैं। इससे जैसे ये पहली बार गई थी 55 kg में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो ये थोड़ी दबी दबी सी थी, मतलब फुल नहीं रही थी। और ये फिर अंडर 23 की 1 महीने बाद गई और उसका सिल्वर आया, वहाँ ये काफी खुल के खेली। पिछले साल 57 kg में इसका ब्रोंज मेडल आया, तो वहाँ भी ये काफी कॉन्फिडेंस इसका काफी अप था और काफी अच्छे से खेल पाई। जो बार बार बाहर के हमें कंपटीशन मिलेंगे तो और अच्छा प्रतिभा में निखार आ सकता है। यहाँ सर 2017 से रेसलिंग में है और 2018 में अंडर 14 स्कूल नेशनल गेम्स में इसका ब्रॉन्ज मेडल आया था और उसके बाद 2019, 20, 21, 22, 23, 24 नेशनल में हर बार मेडल है, अलग अलग इवेंट में, अलग अलग वेट कैटेगरी में। तो 2018 में इसका 39 kg में आया, 2019 में 40 kg में आया, 2021 में 46 kg में आया, 2022 में 50 में, फिर 53 में आया नेशनल लेवल पे, फिर 2023 में 55 में आया और 2024 में 57 में आया। संदीप सर की तो मेहनत है ही, वो इसको छोटी छोटी जो इसकी कमियां हैं उन पर काम करते हैं और उन कमियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। देखो अब परमात्मा क्या दिन दिखाता है, कैसे ये जो मैं तो ये कहूँगा कि ये उठापटक खत्म हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट इस हमारा सीधा ओलंपिक का ही है सर। बचपन से इसका हमें, जब हमने कुश्ती स्टार्ट की तो हमें सब जूनियर, जूनियर, अंडर 15 का नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड रेसलिंग की नहीं है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, एक पढ़ाई से हो सकती है मेरी बैकग्राउंड। तो धीरे धीरे पता चला, लेकिन ये था कि ओलंपिक है तो आग मीच के ओलंपिक के ही तरफ हमारा ध्यान रहा। ये हमारा यही टारगेट रहेगा कि 2028 का ओलंपिक हम खेलें और देश के लिए गोल्ड जीते। तो ऐसा हुआ, हमारे भैया का एक लड़का था, वो पढ़ता नहीं था, उसको साथ में लेके जाया करते, जब ये छोटी सी थी तो साथ में ये भी जाया करते। तो हमारे वहाँ गाँव में कोचिज वगैरह आए हुए थे सरकारी, तो ये ज़्यादा अच्छा करने लगी और मैं इसको रोक नहीं पाया, क्योंकि 1 साल के अंदर इसका नेशनल मेडल आ गया और फिर उसके बाद बैक टू बैक चलता ही रहा, फिर मैं इसको रोक ही नहीं पाया। अब मैं इसके सपोर्ट में खड़ा हूँ, जहाँ ये शायद भी कोई कंपटीशन या कोई दंगल आज तक इसने मेरे बिना लड़ा हो। मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट को छोड़ के बाकी सभी टूर्नामेंट में ये मेरे साथ ही होती है और मैं इसके साथ ही रहता हूँ।